नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो आंसर की है उसके बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि आज आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम था। जिन जिन बच्चों का एग्जाम फिजिक्स का था वे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। मैंने इस वीडियो में फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट बी वाला लिया है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैंने यहां पर फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो लिया है सेट बी वाला। अगर आपके पास सेट बी ना होगा, अगर सेट सी होगा, डी होगा या फिर आई जे के होगा, तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का मिलान कीजिएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, आप लोग यहां पर मिलान कीजिएगा। पहले नंबर सवाल में कहा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है 2 नंबर के सवाल में निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर होगा लेंज का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 4 नंबर के सवाल में चलते हैं, यहां पर मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है mLT का पावर -2 A का पावर -2। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। यहां पर 5 नंबर के सवाल में है √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, मात्रक होता है ओम, आप लोग याद रखिएगा, मिलाते रहिएगा। 6 नंबर के सवाल में यहां पर आते हैं। देखिए 6 नंबर के सवाल में है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होती है। इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर के सवाल में पूछा गया है उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। उदासीन बिंदुओं पर B = BH होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.07 एम्पीयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर 9 नंबर के सवाल में है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर के सवाल में है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है 1/2π इंटू √1/LC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर 12 नंबर के सवाल में है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है। तो दोस्तों यहां पर अधिक होती है होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। यहां पर मिलाते रहिएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है प्रतिबिंब। यहां पर आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर सवाल है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है μr इक्वल नहीं है, greater than 1 होगा। ठीक है, μr greater than 1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर के सवाल में है यहाँ पर R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो 0 होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0 ही समान होगा। ठीक है, श्रृंखला है ना, परिपथों के श्रृंखला परिपथ में यहाँ पर राइट आंसर होगा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम आए 17 नंबर में तो इसमें आप लोगों से बोला गया है 17 नंबर के क्वेश्चन में
धारा घनत्व की इकाई, धारा घनत्व की इकाई होती है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग आधा हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर के सवाल में है धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों पर आधारित है? तो सही आंसर होगा विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर। ठीक है, राइट आंसर विद्युत जनरेटर होगा, जिसे विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं 21 नंबर के सवाल में। बोला गया है एक परिनालिका का स्वप्रकत्व निर्भर करता है। एक परिनालिका का स्वप्रकत्व किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, बी और सी दोनों पर निर्भर करता है, इस पर भी और इस पर भी। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो ऊर्जा का मान होगा 9 × 10⁻³ जूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 23 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? धारिता का मात्रक होता है दोस्तों फैराड। तो यहाँ पर फैराड बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर अगर हम 24 नंबर में देखें तो इसमें कहा गया है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर? तो प्लेटों के आवेश पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर के सवाल में है किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नहीं, शून्य नहीं होगा, सतह के लंबवत है, सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो सही आंसर होगा शून्य। चालक के अंदर का क्षेत्र शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही आंसर जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर के सवाल में है गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो तब संयोजन की फोकस दूरी होगी। संयोजन यानी कि संयोग है, संयोजन संयोग एक ही चीज होता है। फोकस दूरी पूछा है, F/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर के सवाल में है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 31 के लिए राइट आंसर हो जाएगा अवर्णक संयोग। अवर्णक संयोग ऑप्शन नंबर सी 31 का राइट आंसर होगा। 32 नंबर के सवाल में पूछा गया है एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी अनंत होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है 34, 35, 36 3 को छूट चुका है, ठीक ना? 34, 35, 36 3 सवाल छूट चुके हैं। 37 में आते हैं। 37 नंबर के सवाल में आप लोगों से बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो हो जाएगा म्यूयान क्षय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻19 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर के सवाल में पूछा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? सही आंसर होगा बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है फोटोन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 41 नंबर सवाल में बोला गया है एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें होते हैं गतिमान ऋणात्मक आयन। नहीं, एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा।
42 नंबर सवाल है, 1 एमयू की तुल्य ऊर्जा है, 1 एमयू की तुल्य ऊर्जा है 931 MeV। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 43 नंबर के क्वेश्चन में है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान होगा। तो सही आंसर होगा 0.5 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो विद्युत क्षेत्र का, याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग प्रश्न को देखकर मिलाते रहिएगा आंसर को। ठीक है, यहाँ पर 45 नंबर के क्वेश्चन में है, विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है v के अनुक्रमानुपाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर के सवाल में बोला गया है, एक चालक की वोल्टता v तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष की I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v²/r। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? R को व्यक्त करने वाला प्रतिरोध है ऑप्शन नंबर डी वाला। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मिला लीजिएगा। 50 नंबर सवाल है, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धिक रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है पी प्रकार का अर्धचालक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर सवाल है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल है, कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? तो यहाँ पर सही आंसर होगा जॉर गेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जॉर गेट। यहाँ पर 53 नंबर के सवाल में है, पश्च अभिनत डायोड होता है, पश्च अभिनत डायोड एलईडी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर एलईडी नहीं होगा, एलईडी गलत मारा गया है। यहाँ पर जानते हैं जेनर और फोटो दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों राइट आंसर होगा, इसलिए दोनों के लिए आया है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 के बाद 54 नंबर के सवाल में है, नांड गेट के बुलियन व्यंजक है, तो इसका राइट आंसर होगा A.B बार बराबर वाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, A.B बार इजकल टू वाई। सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही आप लोगों का। 55 नंबर के सवाल में है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 56 नंबर सवाल है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 नंबर के सवाल में है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा कैसा होगा? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना दुगना होगा, ना आधा होगा, ना तिगुना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर के सवाल में है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित कराने पर इसकी चाल कैसी होगी? चाल हो जाएगा v के समानुपाती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर के सवाल में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 60 नंबर के सवाल में है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि होगी? तो यहाँ पर 60 के आंसर यहाँ पर होगा। 60 के लिए कौन सी राशि समान होगी? तो धारिता। ठीक है, धारिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 60 प्रश्नों का आंसर की बताया है, 10 प्रश्न नहीं मिल पाए थे, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। 10 प्रश्न का आंसर आप लोग कहीं और से मिला लीजिएगा, किसी और का वीडियो आप लोग देखकर मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 प्रश्नों का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से आप लोग अपना प्रश्न का आंसर मिलाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।